बहुत सारे पिटिशन गलत कनेक्ट कर दी, पता नहीं क्यों। वो वर्कशॉप इंस्पेक्टर की हैं, वो एलटी के साथ कनेक्ट कर दी गई है क्या केस। लॉर्डशिप ये एलटी का जो रिजर्वेशन का इशू था, तो लास्ट डेट पे कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया था कि हम आप लोग के लिए पोस्ट जितने पिटिशनर्स हैं उनके छोड़ के बाकी रिजल्ट ओपन कर देते हैं। तो आई डोंट हैव एनी ऑब्जेक्शन, बट उसमें वो एलटी वो वर्कशॉप इंस्पेक्टर की पोस्ट भी आ गई है, जो जिसका कोई रिजर्वेशन नहीं, वो 19 अगस्त को लगी है। मेरा तो मेडल लेसर मार्क वो डिस्कनेक्ट कर दें, एलटी की डिसाइड कर दें। आपका हायर मार्क पहला फिजिकल हैंडीकैप, आपका फिजिकल हैंडीकैप का रिजर्वेशन है, जिसमें हमारा ये कहना है कि आपका फिजिकल हैंडीकैप है, एडमिटेड है। ये कह रहे हैं कि हम लेसर, वो हमसे लेसर मार्क, वो इसलिए है कि सब कैटेगरी में वो पोस्ट अवेलेबल नहीं है जो आपकी है। सब कैटेगरी, यदि ये 1 लाख है और वहाँ पोस्ट ही नहीं है 1 लाख की, तो हम नहीं दे सकते उसमें। तो वो तो जूनियर कोई, वो जो जिसका 1 आर्म या कोई और चलन में आएगा, पार्सली डैफ या डैफ जो उसका भी होगा उसे मिलेगा, तो वो लेसर में भी होगा तो उसे मिलेगा। ये है इसमें। ये 4 पिटीशन है लॉर्ड्स, मैंने लिखा 18-17, 18-18, 18-21, 18-23 और 18। ये फिजिकल हैंडीकैप की हैं, जिनमें ये है कि ये कह रहे हैं कि हमसे रिकॉर्ड बोल रहा है हायर मार्क हम पाए हैं। हाँ, ये तो है, वालों को ऑफर कर दिए हैं हायर मार्क तो ये लिए हैं। हाँ, तो आप लेकिन सब कैटेगरी में वो पोस्ट ही नहीं है जो इनको ये मतलब ये लॉर्डशिप की फिजिकल हैंडीकैप ये है, नंबर भी इनके ज़्यादा हैं। लेकिन जो पोस्ट ये जैसे आर्ट के हैं, आर्ट में फिजिकल हैंडीकैप में उन्होंने कहा हमें जो रिक्विजिशन अपॉइंटिंग अथॉरिटीज उन्होंने कहा हमें डैफ चाहिए, ये चलन के हैं, तो आपको चलन में कैसे मिलेगा? वो नहीं मिलेगा। यही है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी में नहीं है। और ये क्वालिफाइड है, ऐसा कुछ नहीं है, क्वालिफाइड है, हायर भी है, लेकिन मेरिट में क्योंकि इनकी पोस्ट ही नहीं है तो हम कैसे दे देंगे? पोस्ट नहीं है, पोस्ट ही नहीं है, वो एयरमार्क ही नहीं है, पोस्ट तो आपको नहीं मिलेगी। में कोई इनका कंडीशन नहीं है, ऐसी कोई बात। तो बेंचमार्क आइडेंटिफिकेशन होता सर। आइडेंटिफिकेशन में क्या है, हर पोजीशन के लिए सेक्शन 33 में एम्प्लॉयर को पहले आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी बेंचमार्क डिसेबिलिटी। फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अब ड्राइवर के लिए बेंचमार्क डिसेबिलिटी क्या होगी? डेफ भी नहीं हो सकता, विजुअली इंपेयर्ड भी नहीं हो सकता, 1 आर्म भी नहीं हो सकता, वहां नहीं हो सकता। नहीं तो सुपरवाइजर के लिए, उसके लिए कुछ हो सकता है, वो एग्जाम्पल वो 1 लाख हो सकता है, कंडक्टर हो सकता, ड्राइवर नहीं हो सकता। तो ये सेक्शन 33 में डिफाइन होंगे। आर्ट में 34 में रिजर्वेशन दिया जाएगा जो 5 कैटेगरी है, और वो उन्हीं 5 में घूमेंगे। और अभी ये मिस्टर विनय ने बहस की है पीछे, अगर फर्स्ट रिक्रूटमेंट में वो बेंचमार्क डिसेबिलिटी नहीं मिलती है तो अगले में जाएंगे, फॉरवर्ड करेंगे, और अगले में भी नहीं मिली तो इंटरचेंज करेंगे। बट इंटरचेंज कैसे करेंगे ये नहीं पता। इंटरचेंज में जिस कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी की पोस्ट आइडेंटिफाइड है उसी में इंटरचेंज होगा, जैसा कि नहीं 5 में होगा। मान लीजिए कोई पोस्ट सिर्फ डेफ और ब्लाइंड के लिए है, तो उसे वो इंटरचेंज डेफ और ब्लाइंड नहीं होगा। हाँ, वो बाकी कैटेगरी में नहीं होगा, ओएल में नहीं आ सकता, ओएल में नहीं आएगा। तो ये इन्होंने अभी तक काउंटर नहीं दिया, काउंटर उसमें काउंटर सब डिटेल इस बात को बता। हाँ, ये बता देंगे जो इनका मिथक है। बिल्कुल ठीक है। लॉर्डशिप 18 है, एक मिनट, एक केस को हटा दें लॉर्डशिप। आप ना दिख रहे हैं ना सुनाई दे रहा है, अब दिख रहे हैं, हल्के से सुनाई भी दे रहा है। जरा रुक जाइए आप, पहले जरा भगदड़ कम करने दें। सो इसमें आप 2 हफ्ते फाइल कर दो। मेरिट जो अभी एक पोस्ट इसके हमारा बना रहे जब तक नहीं, हमें तो नहीं लगता इस स्ट्रक्चर के बाद हम इसके तो नहीं करेंगे। मेरिट शुरू में जब हम फाइल करें तभी ये था कि बंच जो लीडिंग केस था उसी हिसाब से नहीं, हम सुन लेते हैं इसको। अगर ये कह रहे हैं तो इससे तो नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। जो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं क्लियर, कुछ नहीं, ये तो एडवर्टीजमेंट में एम्प्लॉयर ऐसे बोलते हैं। नो, इस लॉ, इनका कहने से क्या होगा? 33 और 34 तो है ही है। नहीं, वो ठीक है, हायर मार्क्स वाला रह सकता है, हायर मार्क भी तो है, बिल्कुल रह सकता है, वो छूट सकता है। 38 अगर आपका जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी है वो उस पोजीशन के लिए नहीं है तो नहीं मिलेगा। आप एक मिनट, एक बात बताओ मिस्टर नोडियल, लॉर्डशिप इन्होंने किस पोजीशन के लिए मांगा था? असिस्टेंट टीचर आर्ट के लिए, लॉर्डशिप ड्राइंग आर्ट, वही ड्राइंग में इनका क्या चलेंगे? 1 लाख ये 1 लाख है, और इसमें पोजीशन क्या है? पोजीशन लॉर्डशिप वो तो आएगा, उन्होंने कहा ये इनकी आइडेंटिफाइड नहीं है।
ऐसा आधा अधूरा स्टेटमेंट क्या मतलब? लॉर्डशिप ये कि इनकी जो ये चलन वाली पोस्ट नहीं है, वो मेरे ख्याल से दूसरे कैटेगरी है, सब कैटेगरी दूसरी आपने इनकी एप्लीकेशन क्यों दी? नहीं, वो तो लॉर्डशिप ये वो थे फिजिकल हैंडीकैप्ड में, फिर एडवर्टीजमेंट देख के अच्छा सुनो, फिजिकल हैंडीकैप में अगर 1 लाख नहीं था तो आपने इनकी एप्लीकेशन एडमिट ही क्यों की? समझिए ना, अगर 1 लाख नहीं है इस आदमी का अप्लाई किया, नहीं लेनी चाहिए, तो आपने इसको शुरू में मना क्यों नहीं? एडवर्टीजमेंट देख लें। We can't stop anybody from filing application. Why not? He may qualify Why in not? journal also. No, why not? No, we can't stop him. Why not? हाँ जर्नल में लॉस Somebody says, I am fully blind and I am applying for driver. No. While he's submitting application, then he can submit. Perhaps in this case, he has submitted that I am applying under the category of the disabled person. So, what is the disability? It is not required to be opened at the time of submission of the application. उनका फॉर्म देखिए, मैंने एडवर्टीजमेंट देखे, यानी अपना फॉर्म दिखाओ, फॉर्म दिखाओ एडवर्टीजमेंट वाले दिन में पेज 14 पे देखा। एडवर्टीजमेंट में लॉर्डशिप आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसेबिलिटी हैज बीन गिवन, व्हिच कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी हैज इनके बीन। आर्ट में क्या दिखा है? लॉर्डशिप आर्ट्स में लिखा है 1 arm 1 leg MW LC 1L लिखा तो है? DW। अगर इनका 1 लाख है तो ये तो होगा नहीं। लॉर्डशिप ये पूरा एक साथ ही लिख दिया इन्होंने, रिक्विजिशन में अलग से आया, ये कह रहे हैं ये वो कि लगाना जरूरी है, इसीलिए मैं वो कर रहा हूँ, काउंटर बहुत रिक्वायर्ड है इसमें, काउंटर इसमें ये कह रहे होंगे कि जैसे कि ये इतनी सारी कैटेगरी के लिए आइडेंटिफाइड है, तो 4 पोस्टें OA की होगी, 2 पोस्टें OL की होगी, ये तो बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा। तब तो आप अपॉइंटमेंट ही डिनाई कर देंगे किसी फिजिकल डिसेबिलिटी को कि आपका 1 arm के लिए सिर्फ 2 पोस्टें हैं, 1L के लिए 1 है, DF के लिए 2 पोस्टें हैं, तो ऐसा तो होगा ही नहीं सर, ऐसा तो होगा ही। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए, पर्टिकुलर आइडेंटिटी कैटेगरी। बेसिकली असिस्टेंट टीचर जनरली तो सबको सभी हो जाना चाहिए, बारिंग अ फ्यू लाइक ड्राइंग्स, हैंड इज रिक्वायर्ड। अब इसमें 1 आर्म की बात है, वो एक आर्म तो हमारा है, एक से तो मैं 1 arm और फिर दूसरी बात ये मतलब नहीं, वी आर नॉट एक्सपर्ट ऑन दैट, उसके तो we are not expert. Can you imagine a man who is visually fully impaired and is arguing the cases and deciding the cases? Can you visualize? It's happening in India. There are lawyers who are 100% visually impaired. They are arguing. There are judges who are 100% visually impaired. They are doing. तो आइडेंटिफिकेशन का तरीका तो बहुत ही बोगस टाइप का लगता है। एक इसमें पता है इसमें असिस्टेंट I have also seen some professors, madam, who are well qualified in the very brilliant teacher, professors, madam. Yes, madam. One Mr. Sood, madam, earlier, madam, he is totally blind, madam, in the political science. In the इसी में जो भी जैसे फिजिकल वो ये फिजिकल टीचर्स होते हैं, जैसे आपके स्टेटमेंट आपका इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं है मैम। हाँ ये कंप्लीट नहीं, इसलिए मैं काउंटर के लिए कर रहा हूँ, काउंटर दे दूँ क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट है काउंटर। कितनी फाइलें हैं? ये तो बहुत सारी फाइलें हैं इसमें, पर इसमें बहुत से वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की लग गई हैं। मिस्टर एडवोकेट साहब, हम सुनना शुरू क्यों ना कर रहे हैं, इसको खत्म कर देते हैं सुन के। my lord. लॉर्ड इसमें आई विल हियर इट एंड डिसाइड इट। क्या टाइम लगना है इसमें टाइम लगेगा लॉर्ड, मेरा सबमिशन ये है। काय का टाइम लगेगा? कोई टाइम नहीं लगेगा, आई लॉर्डशिप हम सुनना शुरू कर देते हैं, 2-3 हियरिंग होंगी, खत्म हो जाएगा, अगले हफ्ते तक खत्म हो जाएगा। लॉर्ड इसमें सबमिशन ये है कि अगले हम इसको डे टू डे सुन के खत्म कर देते हैं। आप इनमें जो कुछ जवाब देना दे दो, आप कल परसों लाके दे दो हमें। लॉजिक इसमें ये तो रिक्वेशन ही लाके दिखा देंगे, से क्लियर हो जाएगा, काउंटिंग की जरूरत नहीं है। सिलेक्टेड कैंडिडेट का क्या दोस्त है, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। दैट्स फाइन, हम आपकी बात समझ रहे हैं, लेकिन उससे कॉम्प्लिकेशन और होने वाला है। एक एक केस को हमको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा, किसमें रिजर्व करना है, किसमें नहीं करना। इंस्टेड वी स्टार्ट हियरिंग इट एंड डिसाइड इट फाइनली, खत्म है क्या मसला? चलो शुरू करो, शुरू करो। इसमें तो आप फाइल कर दो कल परसों तक। लॉजिक ये 5 केस हैं लॉजिक, ये 18, 18, 17, 18, 18, 18, 21, 18, 23 सेम मैटर है। कौन कौन से? एक केस 18, 18-24 भी है, अभी 18, 24 होगा लॉजिक, 23 की 18-23 भी है लॉजिक, रिजर्वेशन रोस्टर रिजर्वेशन अलग है। 18 एक 18 है, 18, 17 जस्ट होल्ड, 18 माने 272, लॉर्डशिप 272, फिर दूसरा, फिर 18, 17 ये क्या है? ये भी लॉर्डशिप फिजिकल हैंडीकैप के ही है। इसमें कम करा गया नहीं, इसमें भी नहीं आया लॉर्डशिप। फिर 18 है, ये भी फिजिकल हैंडीकैप है, ये भी फिजिकल हैंडीकैप इसमें भी काउंटर नहीं आया लॉर्डशिप। 2 दिन में देंगे आप, लॉर्डशिप 2 days
फिर 1821 ये फिजिकल हैंडीकैप है लॉर्डशिप, और एक 1824 1824 ये भी फिजिकल हैंडीकैप है मिस्टर पंत यहाँ पे। ये भी फिजिकल। यस मैडम। इनमें काउंटर नहीं है लॉर्डशिप, इसमें एक में आ रखा दिनेश रावत ने 1824। ठीक है, इसके बाकी रीड करिए, ऐसा लिखो, इन चारों को लिखो। 1817, 1818, 1824 एक साथ आदि सारे आए थे। It is known as Council for the Commission Summits, Respondent Commission Summit, that these all cases are related to persons with disability, out of which in WPSS number 823 of 2025 counter affidavit has been filed। इसका काम फाइल हो गया? यस मैडम। कोई रिमाइंडर पे देने की जरूरत है नहीं, पर स्टेट का काउंटर मस्त है वाली इसमें। स्टेट 2 दिन में दे दो। लर्नर CSC 6 टाइम फाइल काउंटर पे, अरे 2 दिन में दे दो ना, क्या लिखना है? It's these matters are pertaining to public examinations wherein an interim order is operating. Therefore, this court requests CSC to file counter affidavit in the shortest possible time. He is agreeable to file it within 2 days. Just on Tuesday. These cases for file hearing on Tuesday. लॉर्डशिप एक इसमें मिनट बच्चे दौड़ गए, इन सबको ट्यूजडे को सुनना। और लॉर्डशिप ये जो है 18-3 से लेके 18-3 से लेके लॉर्डशिप 18-3 काय के लिए ये वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के मैटर है। ITI वाले हैं वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर इसमें। 18-3 से लेके लॉर्डशिप 18-6 से लेके 18-9 तक मेरे लॉर्डशिप। अभी रुक जाओ ना, 18-3 18-4 हाँ 18-5 18-3 18-4 18-5 हाँ आप पे 18-7 लॉर्डशिप 18-8 और 18-9 ये कौन से? ये तो तपंग है सारे, ये वर्क इंस्पेक्टर के ना वर्क सेक्रेटरी यानी इसे इशू दूसरा है लॉर्डशिप। हाँ तो ठीक है, तो अलग ये अलग होता है। 18-9 हो 18-9 हाँ फिर लॉर्डशिप 18-10 हाँ और लॉर्डशिप 18-11 18-12 18-13 तक 18-14 तक ये सब वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर के नाते इनको अलग कर देता है। 18-15 भी 18-15 भी हाँ इनको अलग कर देता है। ये 19 अगस्त को लगे हुए हैं इन सबको लिख दो 18-3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 6 भी है 18-6 भी है 18-6 भी वही है मेरा, ये मुझे पता है 18-6 भी वही है 6 भी वही है। ये लिख देना रिलेटेड टू वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर it is submitted by London Council for the parties that similar matters are listed on 19th। यही मैटर लगे हुए हैं ये गलत है। These matters are different than the bunch with which they are tagged. List them on 19th on the date fixed, that is on 18th August। तो ये अब बचे ये केस सुनाओ। But in parties maybe directive to give the detail if any case is left. On 19 the cases are left, we will give a list. maybe इसमें हम सुनना शुरू करें, फाइनल बेस्ट सुन रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। हम आज सुन रहे हैं, मंगल को सुनेंगे, बुध को सुनेंगे, खत्म हो जाएगा। ये अब लॉर्डशिप ये 18-1 है, ये 23 के हैं, ये 25 के मोशन है, ये 23 ईयर 2023 के हैं, ये सिलेक्शन प्रोसेस 25 का है हमारा। ये भी टैग कर दिए हैं, ये इसलिए टैग हुए थे कि जब ये मैटर्स लॉर्डशिप लास्ट कौन सा केस कह रहे हैं? ये नंबर 1 माय लॉर्ड। एक सेकंड 18-1 ये स्टे है, ये भी नहीं इसमें तो ये अलग ही मैटर। एक सेकंड ये लॉर्डशिप 18-1 18-2 जो लगे लॉर्डशिप इससे लगे 18-3 कि जब लॉर्डशिप ये मैटर्स लॉर्डशिप ने एक ओपिनियन दी थी कि जितने रिजर्वेशन के मैटर हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल हम इसको साथ में सुनकर डिसाइड कर देते हैं। इनको हटा देते हैं, तो ये इसलिए कनेक्ट हो गया। इनको हटा देते हैं। कौन कौन से हैं? 18-1 18-2 18-2 18-3 अरे 18-1 18-2 देखो 18-1 18-2 को अलग से लिखो। Let them be detached from WPSS 272 or 25 and this on 21st August after press खत्म करो। So now we are left with 18-16 लॉर्डशिप 18-16 बिल्कुल फिर लाओ 18-16 में आ जाए। इसमें कंप्लाई हम कह रहे हैं कि हमारी वो है, ये स्टे हटेगा तो हम इन्हें दे देंगे। इसमें आया है, हमने काउंटर भी लगा दिया। इसमें मतलब मेरे हायर मार्क्स थे
बट हम इन्होंने नो लिख दिया था लिस्ट में नहीं आ पाए। नहीं रुकिए, अब हमारे पास केवल 4-5 केसेस रह गए। लॉर्डशिप बस हो गया, उनको तय कर देते हैं अभी। लॉर्डशिप बस हो गया वो। मेरे केस में आपने काउंटर एफिडेविट फाइल करके एडमिट किया है कि हमसे नाम रह गया है, और आपने कहा एक रिट में स्टे ऑर्डर है इसलिए हम आपको नहीं कर पा रहे, बट माय लॉर्ड ने परसों उस रिट का स्टे ऑर्डर विड्रॉ हो गई थी। रिट को अनिल बिष्ट ने विड्रॉ कर लिया था आपको, जिसमें स्टे के कारण आप हमको कह रहे थे कि नहीं दे पा रहे, तो एक तरह से आपने कंसीड कर लिया। लॉर्डशिप उसमें हमने किया हुआ क्योंकि पैरा 7 में आपने काउंटर में लिखा है कि नाम गलती से छूट गया, बट स्टे ऑर्डर के कारण हम कंसिडर नहीं कर पा रहे। उसमें एक है स्टे, तो अभी भी वो उसमें वो कर लेंगे। पैरा कौन सा है? पैरा 7 काउंटर एफिडेविट का पेज नंबर 6। मिडिल से देयरफॉर ड्यू टू टेक्निकल तो ये तो 365 खत्म हो गया। नहीं, 365 खत्म हो गया। एक और है वो सुषमा रानी, वो वही हो जाएगा आज। तो पर 365 तो खत्म हो गया। हाँ, तो इनके तो ग्रीवेंस हो गए। हाँ, इनके तो ग्रीवेंसेस ये तो ठीक है, इसको तय कर दे रहे हैं। 365 हो गया था क्या? तो निकालिए सिस्टम से। इसमें नहीं होगा, वो तो विड्रॉ हो गई थी लास्ट टाइम, विड्रॉ हो गई। चढ़ गया क्या ऑर्डर अपलोड है? अभी तक बन गया। क्यों भाई? परसों का एक ऑर्डर इसका पता करेगी 365। By means of written petition, petitioners claims that her name should be included in the provisional recommendation list forwarded by respondent Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission for appointment to the post of assistant teacher LT Home Science, general category. जनरल कैटेगरी ना? वुमेन जनरल कैटेगरी। वुमेन तो आपने लिखा नहीं। जनरल कैटेगरी आर्ट एंड पेरिस। It is the case of the petition on 14 March 2024, respondent number 2, the Uttarakhand Subordinate Service Commission, the commission, invited applications for selection on the post of 1544 assistant teacher LT in different subjects in Uttarakhand. Petitioner applied for the post of assistant teacher LT Home Science. She is eligible for it. There were 2 posts of assistant teacher LT Home Science in general category, but only one candidate bearing rank number 1 was selected, and one post is still vacant. यही है ना? आपका क्लेम क्या है? मेरा क्लेम यह है कि जो पोस्ट वैकेंट थे उसके लिए आपने रिकमेंडेशन लिस्ट में मुझसे कम मार्क्स दी, जो 58.50, उसको कॉल किया। तो अब उसको क्या करा, हटा दो। मेरे 62 मार्क्स मेरे ख्याल से इनके लिए एक सीट रखी हुई है हमने, एक जिनका नाम भेजा इनके, वो तो पहले मेरिट में होंगे, ये छूट गए थे, इसलिए इनके लिए एक सीट पहले से रखी है, हमने लिखा अपने काउंटर में। The commission has kept one post. नहीं, इसमें तो ये लिखते हैं कि एलटी में एक ही पोस्ट की भेजी होम साइंस में, पैरा 3 में लिखा है। It is the claim of the petitioner that she deserves selection against the vacant post of general category as she has obtained 62 marks and she comes at rank 6.
but in the provisional merit is issued by respondent commission, the name of petitioner has not figured. Therefore, the petitioner, when the petitioner submits that petitioner is eligible to be recommended, petitioner is qualified to be recommended because he has scored 62 marks. He submits that now respondent commission in this counter affidavit para 7 has admitted that due to technical error the name of petitioner could not be recommended in the list and one position is vacant, but due to interim order passed by the court in the WPSS 365/125, recommendation could not be made. Therefore, in a sense, it's argued that it is admitted, the error has been admitted by the respondent commission and the petition accordingly deserves the allowed. Another concept for the respondent commission is submit that petitioner's name is to be recommended for selection. There was a technical error which has been identified now, and since interim order has already been vacated in WPSS number 365/2025 because it had been dismissed as withdrawn on 5th August 2025, therefore the name of petitioner will be recommended by the commission. Correct. The court takes on the current statement given by the counsel of the commission. In view of the statement, nothing survives the petitioner's stand before the ये इसके साथ लगा देंगे. अब क्या है? ये कौन सा खत्म हुआ? 1816 अब बताओ 1819 ये तो लॉजिक वो कर दिया. और कोई हटने वाला है? 14 बच्चों की विड्रॉल है, 18 लोग की 14 की विड्रॉल है. कौन सा? 1819 लोग. स्टेज सुषमा में नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं. अभी बता रहा हूँ. Withdrawal application है इसमें? कितना की तरफ से? Learned counsel for the petitioner seeks permission to withdraw the petition. Some of the petitioner has. तो 18 लोग की 14 विड्रॉल है. उससे क्या होना? उससे क्या होना? क्योंकि उनका वो सिलेक्ट हो रहे थे इसलिए विड्रॉल 14 18 लोग हैं. उससे क्या फर्क पड़ रहा है? इससे petition में क्या होना? कंटेस्ट नहीं करना चाह रहा हूँ. कंट्रोल नहीं करना चाह रहे क्योंकि उनका ये कि जल्दी लिटिगेशन जो है कंक्लूड हो जाए. इससे जल्दी काम तो कुछ ना, नहीं. उनका जो अपना इंटेंशन रहता है मतलब इससे क्या जल्दी, क्या एडवाइस किया आपने उनको? इससे क्या जल्दी? ये लोग तो गुरुजी कहा कि हम कर देते हैं. कमीशन ने धमकाया, चलो वापस इन्होंने बोला सरकार क्योंकि लोग तो धमकाया होगा सरकार वापस लो. 18 में से 14 वापस लेना मिस्टर इजी. अब क्या होना? 4 तो लड़े हुए हैं. क्योंकि लोग को मार्क्स मिल रहे तो सर हम तो जब कमीशन भेज देगा तब नियुक्ति करेंगे ना. बिल्कुल नहीं, ये बहुत डिले हो गया इस मामले में. वाकई बहुत डिले हो गया. बहुत डिले हो गया. अनडाउटेडली बहुत डिले हो गया. इसमें और जब इनके नंबर बढ़े हैं ये बता रहे हैं. ये जो पहली पिटीशन थी ना उनमें 2 डिलीट हुए हैं क्वेश्चन, उनसे इनके नंबर बढ़ गया और ये आगे रिकमेंडेशन लिस्ट में इस कारण विड्रॉ कर रहे हैं. आ गए ये मेरे ख्याल से, ये ऊपर आ गए इसलिए विड्रॉ कर रहे हैं. आप कंटेस्टिंग देखो काउंसिल बाकी आप सबके लिए 14 में petitioner नंबर कुल कितने हैं? कुल 18 है. ऐसा थोड़ी होता है. 18 है, 14 पहले वो रिप्रेजेंट करे थे आपने उनसे. ये गलत प्रैक्टिस है आपको. गलत बात है मिस्टर विनय. डू यू रिकॉल इट? नहीं, ये तो गलत प्रैक्टिस है ना. 18 को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 14 हम कह रहे हैं रिकॉल कर रहे हैं. वो वहाँ खड़े, वो तो नहीं कह रहे. हमने सर को इन्फॉर्म किया था. कौन करने से थोड़ी होता. सर कह रहे हो तो 500 सुनने पड़ेंगे, वरना कुछ और करना पड़ेगा. On behalf of the petitioners number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 7 and 17 withdrawal application is filed. आपने 2 लिखा है. नहीं कर रहे हैं उसको. बस करो. अब क्या रहेगा? ये तो सुन रहे हैं ना मामले. सुना बस करो बस. भाई आपकी एप्लीकेशन एक तो इनसे इंडोर्स नहीं है, फिर आप नाम गलत लिख रहे हो. 2 का नाम आपने लिख दिया. अब आप कह रहे हैं 2 गलत लिख दिया मैंने. व्हाट शुड आई डू? तो करेक्ट करो उसको. करेक्ट करो ना.
लॉर्डशिप इसमें हमने सिनॉप्सिस दी है करो बहस करो, ना बहस करने से खत्म हो रहा है ये मामले। बड़ा सिंपल है लॉर्डशिप इसमें। मेरे को 14 की तो स्ट्रक्चर बात हाँ स्ट्रक्चर नहीं बात क्या, तो बाकी सरफेस स्ट्रक्चर नहीं स्ट्रक्चर नहीं। तो आप मत करो ना, आप ये करेंगे बहस बाकियों के लिए, आप बैठ जाओ, आपने कौन बोल रहा है। और नंबर 2 कौन है, क्या नाम है, गोपी चंद। नहीं इनका तो वकालतनामा भी नहीं है इसका, सुशील किसी का भी नहीं है। भाई बिना नो ऑब्जेक्शन के कैसे ले लेते हैं? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मुकदमा किसी का विड्रॉ कोई और कर ले। दिखाओ भाई इसकी वकालतनामा कहाँ है, इसको विड्रॉल सही करो। अब केस कितने बच गए कुल मिला के? लॉर्डशिप इसमें अब ये 22 और 23 ना? हाँ लॉर्डशिप इनमें 3 तो एक जैसे ही हैं, ये 18-19, 18-20 और लॉर्डशिप ये 18-23। और मेन जो है वो 18-22 है लॉर्डशिप, उसे देख लेंगे तो सारी वो 18-22 में तो वैलिड सर्टिफिकेट है कि नहीं है उस पर पूरा इंटायर वो रिकमेंडेशन ही लिस्ट होगी लॉर्डशिप। 18-22 देख लें लॉर्डशिप एक मिनट। इसमें लिखना भैया, इसमें लिखना लंदन काउंसिल फॉर रिस्पॉन्डेंट नंबर 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 9 भी है। नहीं क्या लिखते हो, कहीं के कहीं कुछ भी लिख देते हो। 11, 14, 15, 16, 17 इसमें 213 और 82 तुम्हें वैसे पता है इसको 2, 13 और 18 हो गया 13 और 18 नहीं, 13 और ये 14 कह रहे हैं ना, 14, 12 भी नहीं है, 12 भी नहीं 2, 12, 13, 18 बाकी लिख देना सर। 6 परमिशन टू विथड्रॉ द पिटीशन, लंदन काउंसिल अपेयरिंग फॉर दिस पिटिशनर सबमिट्स। पर इसको तो लेना नहीं चाहिए, परंपरा तो गलत है। डू यू एंडोर्स इट मिस्टर दिनेश? ये तो नहीं हो सकता ना, ऐसा हो सकता है? पिटिशन ए फाइल करे, कोई बी विड्रॉ कर सकता है, हो जाना चाहिए। Propriety does not permit madam. Propriety madam. रिटर्न रूल नहीं है तो मतलब ले सकता है उसे। Propriety madam. Propriety madam. चलो मान लेते हैं आप ये। अब young madam का भी है वो 2 दिन गलत जगह हो गया, कल भी एक दूसरे केस में गलत पड़ता था। वही है लॉर्डशिप, ये है वही उसी केस का। गलती है नहीं वो कल भी यही था वो केस जिस पे ये था, इसी केस में था वो। तो भी इसी में था। लंदन काउंसिल फॉर so and so 6 परमिशन टू विथड्रॉ द पिटिशन, ए विथड्रॉल एप्लीकेशन इज फाइल। दोनों को लिखना है इनके लिए, परमिशन अकॉर्डेड इंसो फार एज इन्हीं का नाम है दिस आर कंसर्न द रिट पिटिशन इज डिसमिस्ड। आपके संदर्भ में डिसमिस हो गई, बाकी रहेगी। बट द पिटिशन शैल कंटिन्यू फॉर पिटिशन नंबर 2, 12, 13 and 18। विथड्रॉल एप्लीकेशन नंबर भी डिस्प्ले ऑफ करेंगे। तो मिस्टर विनय कुमार 19 में 4 लोग रहेंगे, 19, 20 और 23 लॉर्डशिप एक जैसे। 20 में कितने रहेंगे? एक ही है 20 में, एक ही है। 18-20 में एक ही है। 22 में 22 लॉर्डशिप बिल्कुल अलग है, ये तो वैलिड सर्टिफिकेट है कि नहीं है। 23 में कितने हैं? एक है लॉर्डशिप इसमें शीतल चौहान। तो अभी हमारे पास 4 वो फिजिकली हैंडीकैप वाले हुए लॉर्डशिप एंड 4, 1, 5, 6 कैंडिडेट ये हुए, लॉर्डशिप केवल 10 ही कैंडिडेट तो बचे। 6 ही रह गए लॉर्डशिप, ये 4 इसमें रह गए, 5 और 6, 10 ये रहे और 4 फिजिकल हैंडीकैप वाले। 6 ये और 4 फिजिकल 10 हो जाएंगे। 4 ये है लॉर्डशिप, इसमें बचे हुए कमलेश में 4, एक अरशद अली 5 नहीं, अरशद अली मींस वो लॉर्डशिप 18, राइट 1 और एक शीतल चौहान 18, 23 6 हो गए, 6 और 4 वो 20। 10। तो क्या हम इन 3 को छोड़ सकते हैं? नहीं हो सकता है, और पूरा डिस्टर्ब होगा। नहीं कुछ डिस्टर्ब नहीं होगा, क्योंकि बाकी सिलेक्शन में
मैं क्या लॉर्डशिप अगर लॉर्डशिप ये होल्ड करते हैं कि इनका जो रिजर्वेशन अप्लाई किया है वो गलत है, तो सब पलट जाएगा। सब पलट जाएगा। नहीं पलटेगा। मैं बता दूं फिर लॉर्डशिप भले ही खोलने में कोई आपत्ति नहीं है। नहीं वही मैंने फर्स्ट डे भी यही कहा सच यही है कि कहीं वो रिजल्ट एप्लीकेशन होने से पूरा एलटी आर्ट्स में जिनका लॉर्डशिप एलटी आर्ट्स में 12 ओबीसी कैंडिडेट हैं जिनके कट ऑफ से ज्यादा नंबर है। अगर लॉर्डशिप होल्ड करते हैं कि लॉ अगर ये प्रिपेयर करता है कि the reserve category candidates who have secured more marks than the general category candidate, they have to be shifted to the open category. हॉरिजॉन्टल के लिए कह रहे हैं। वर्टिकल तो जाता ही जाता है, उसमें नहीं किया, यही इशू है। तो अगर 12 वहां जाएंगे तो 12 तो जाएगा ही जाएगा। बस मैं अब यही से डिस्प्यूट। चलो बहस करिए, आप इसको शुरू करिए। सुन ले वैसे लॉजिक एक ही में स्टे है 1823 में, वो अलग ही केस है बिल्कुल। यदि उसे नहीं वो अच्छा वो बढ़िया है, वो है ना नहीं लॉजिक, वो तो उसका ओबीसी सर्टिफिकेट वैलिड है कि नहीं है, सुन लेते हैं लॉजिक, क्योंकि वर्टिकल में तो एक निवेदन है, और इंटर रिजर्वेशन भी तो वैसे ही जो है अक्रॉस द बोर्ड जो है एडजस्ट होता है। तो इशू नहीं वर्टिकल तो जाएगा ही। तो वो कह रहे हैं वही नहीं किया इन्होंने, वही इशू है। वो कह रहे हैं इशू यही है। इतने अगर किसी ओबीसी की शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की मार्क्स मेरिट में ऊपर आ गई तो वो तो ओपन कैटेगरी में चला जाएगा। ये कह रहे हैं ऐसा हुआ नहीं। मैं डेमोंस्ट्रेट करूंगा। तो सुन लेते हैं इसको हम ठीक है सुन लेते हैं, खत्म करते हैं। बट वी विल हियर इट डे टू डे विदाउट एनी पास ओवर एंड विदाउट एनी। इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी रिक्वेस्ट है इसको मंडे सुनने, क्योंकि आज इसलिए रखा था कि जो है क्या कहते आप शुरू करो। ठीक है, उसने फैक्ट्स बताया था। लॉ लॉर्डशिप मेरा एक वो निवेदन है 1823 पहले ले लें, क्योंकि उसमें स्टे है, उसमें दिक्कत ठीक होगा। वो तो अलग ही है। हम इसमें स्टे कर देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपने वो नहीं किया है तो बिल्कुल, अगर आपने वर्टिकल में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट यू विल प्रिपेयर ए मेरिट, लॉजिक वो होगी ओपन पहली मेरिट बनेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैटेगरी। फर्स्ट 50 ओपन, बिल्कुल दोस फर्स्ट 50 whosoever is that bunk they are open। यही है ना लॉजिक, ऐसा हुआ? बिल्कुल यही हुआ है। मेरिट कम चॉइस के आधार पे लिसन इट नाउ, लेट्स हियर द आर्गुमेंट। लॉ पे आप नहीं तो कोई आज जो सक्षम होंगे वो बोलना शुरू कर देंगे। लॉ तो मैं भी बता सकता हूँ, बट क्योंकि आज इशू था नहीं कि मेरिट पे बहस होनी है, इसलिए मैं नो द ओनली पॉइंट व्हिच इज क्लिकिंग द पॉइंट इज इफ वी अपसेट इट, इफ इट अफेक्ट्स द होल। और ये लॉ कैसे बात कर रहे हैं? इसमें एक निवेदन में तो आप एक्स हैं और वाई का चैलेंज करेंगे, वाई को गलत इंक्लूड करेंगे, मतलब वही प्लेयर नहीं। मेरा कहना है मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि पूरी लिस्ट मतलब अगर कोई पीआईएल हो या पूरी स्क्रूटनी कहीं और हो तब तो ठीक है। एज ऑन टुडे आपकी एक्स की प्लेयर है कि वाई को गलत आपने सेलेक्ट कर लिया, तो मान लीजिए अगर एक्स को सिलेक्शन मिलना है तो वाई की पोस्ट पे मिलना है, वाई विल गो आउट, एक्स विल कम इन। दिस इज दैट I don't see any harm if we start hearing this case, because in any case we can decide it within next a week, next 7 days. But no passover, no adjournment, day to day. ये तो एक दिन का केस है, इसलिए लॉर्डशिप इसमें से वर्टिकल जो देखना वो इसलिए लॉर्डशिप में डेट थी कि इसमें हॉरिजॉन्टल भी था। तो एक इशू उठा था कि हॉरिजॉन्टल क्या इंटरलॉकिंग होगा, डांगी वाला जो था, रेखा वाला और वो था डांगी। हाँ डांगी। फिर यहाँ तो इशू सिंपल है कि वर्टिकल रिजर्वेशन कैसे अप्लाई करें। आप हैं किसी लिए शांत होकर बैठ जाओ, इतना डर क्यों रहो, इतना डर क्यों रहो? यू हैव नथिंग टू डू विद यू, यू जस्ट कीप वॉचिंग, यू हैव नथिंग टू डू। दे आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट यू, दे आर नॉट फाइटिंग अगेंस्ट यू। बैठ जाओ, आपके खिलाफ नहीं तो काय को लड़ो। Everyone is there, are people who are much concerned ये रुका क्यों पड़ा। Advocate General is there, CSC is there, all battery of the same dot, they are also there, everyone is there। इस केस में हर कोई चाहता जल्दी हो, आप बैठ जाइए ना, आप बेचैन मत होइए। मतलब मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि प्लेयर आपकी अलाउ भी होती है तो केवल वाई की होती तो क्या करें, ना सुने, कर दें ऐसे अलाउ, ऐसा कर दें, टेक अ सीट। This is a case. No, Lordship, I will confine in this petition only to the post of certificate arts, क्योंकि बाकी ने तो विड्रॉ कर ली है, तो बाकी सब्जेक्ट्स भी इन्वॉल्व थे उसमें। पर अब क्योंकि बाकी लोगों ने विड्रॉ कर ली है तो यहाँ पे किसके लिए रह गया पिटिशन 2, 12, 13 एंड 18। तो इसमें लॉर्डशिप 2 सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व हैं,
एक है असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड आर्ट्स और एक है असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड जनरल सब्जेक्ट। जो जो इसमें लॉर्डशिप पिटिशनर नंबर 213 हैं वो तो हैं असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड आर्ट्स के और वो है OBC कैटेगरी कैंडिडेट। इन दिस पिटिशन देयर इज नॉट 4 पिटिशनर्स लॉर्डशिप। इसमें पिटिशनर नंबर 2 जो है गोपी चंद, इन्होंने ही बिलोंग्स टू OBC कैटेगरी एंड ही इज अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड आर्ट्स। और पिटिशनर नंबर 13 है लॉर्डशिप 12 किसके? 12 का है, मैं कहता हूँ 12 है लॉर्डशिप, शी इज फॉर असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड हिंदी एंड शी बिलोंग्स टू OBC कैटेगरी। और ये फर्स्ट कौन सी कैटेगरी है? OBC। ये नंबर 2। नंबर 2। नंबर 13 नंबर 13 OBC लॉर्डशिप, किस सब्जेक्ट के लिए? सब्जेक्ट असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड आर्ट्स। 18 इज लॉर्डशिप, he belongs to EWS category और his subject is assistant teacher LT grade general subject, general subject, सामान्य विषय। Now lordship, in this case the advertisement was issued by the Uttarakhand Subordinate Service Selection Commission on 14th March 2024, annexure number 1 page number 25, whereby lordship the advertisement was issued for supplying 1544 vacancies of assistant teacher LT grade lordship. But now lordship, here in this case we are concerned with the appointment on the post of assistant teacher LT grade under 60% direct recruitment quota, क्योंकि दो तरह से थी। एक 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा थी जो कि ओपन मार्केट से था और 10% वैकेंसीज थी फॉर डिपार्टमेंटल लिमिटेड एग्जामिनेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, असिस्टेंट टीचर गवर्नमेंट हायर प्राइमरी स्कूल। तो 10% तो उनका था, इसलिए हमें उनसे मतलब नहीं है। हमें मतलब है राशि असिस्टेंट टीचर LT ग्रेड जनरल से 60% डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा से, क्योंकि रिजर्वेशन अब वहाँ लगना है। What about remaining 30%? 30% इज बाय वे ऑफ सीनियरिटी सब्जेक्ट प्रमोशन, वो इसका यहाँ इशू नहीं है। वो तो जो डिपार्टमेंट से जो सीनियरिटी से आते हैं उनका इशू है। No lordship, in this case for the purposes of this controversy, no lordship, may kindly have page number 47. Lordship, have got this note, the page number 47 of the petition. ये नोट है क्योंकि ये इशू उठेगा लॉर्डशिप के सामने। अभ्यर्थी को सहायक अध्यापक LT पद पर नियुक्ति चयन हेतु UTET 1 UTET 2 CTET 2 की अपेक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, किंतु शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों के लिखित न्यूनतम मानदंड लागू होंगे। कला शिक्षा आर्ट्स के लिए तथा गृह विज्ञान के अध्यापकों हेतु निर्धारित पात्रता मानदंड तब तक लागू रहेंगे जब तक राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं करती है। उत्तराखंड शासन के शासनादेश संकेत 4 मार्च 2016 और तथा शासनादेश दिनांक 13 नवंबर 2017 के अनुसार UTET 2 CTET 2 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का UTET 2 CTET 2 परीक्षा में श्रेणीवार निम्नानुसार अंक अर्जित किए होने चाहिए। तो लॉर्डशिप ये है कि जो जिस कैटेगरी को कितने उसको UTET में नंबर चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। मैं ये इसलिए दिखाया लॉर्डशिप क्योंकि ये केस बाद में डेवलप करेंगे कि जो क्या कहते हैं हमने कैसे उनको प्लेस किया है सीनियरिटी वो मेरिट लिस्ट में। इन्होंने क्या किया कि जो OBC कैंडिडेट जिसके 90 से ऊपर नंबर थे उसको इन्होंने जनरल में भी माना और जिस OBC कैंडिडेट के UTET में 82 से 90 से कम नंबर थे पर रिटर्न में ज़्यादा थे तो उसको इन्होंने OBC मान लिया। फिर से बोलो लॉर्डशिप, इसमें देखेंगे इस चार्ट में क्या है। ये कहता है कि जो SC कैंडिडेट है उसको कम से कम 60 नंबर लाने होंगे UTET 2 एग्जाम में टू क्वालिफाई द UTET एग्जामिनेशन। वैसे जनरल के 90 है, EWS पे 90 है, OBC पे 75 है, ST What is this? This exam is ये लॉर्डशिप क्वालिफाई होता है उत्तराखंड टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। आएगा ये मतलब इससे मेरिट नहीं बननी है। ये आएगा लॉर्डशिप। ये आज के एग्जाम में ये इशू उठाया है और मैं आपको दिखा दूंगा इन्होंने क्या किया है कि जो UTET में क्वालिफाइंग एग्जाम जो हो उससे कुछ नहीं होने का हुआ है। मैं दिखा दूंगा डेमोंस्ट्रेट। It's a bar to participate in the process। पर ये हुआ है मैं बट इससे तो यही इससे ये प्रूफ है कि आपने का UTET क्वालिफाई कर लिया है, देन यू आर एलिजिबल टू अपीयर इन रिटन एग्जामिनेशन। सो UTET के मार्क्स का कोई ताल्लुक है नहीं, इन्होंने बनाया है। देखते हैं। देन लॉर्डशिप में काइंडली ये है
पेज नंबर 47 पे है, लिखित परीक्षा के पाठ्यक्रम, ये 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन था लॉर्डशिप। देन लॉर्डशिप में काइंडली कम टू पेज नंबर 51, ये है आरक्षण। लीडिंग में कहीं नहीं हुआ। ये आपका लीडिंग में है ही नहीं हुआ। आपने आपका आपने जो चार्ट दिया उसी में लिखा होगा। और द फर्स्ट टाइम मैं भी पहली बार आपने चार्ट में देखा होगा, आपने जो चार्ट बनाया उसी चार्ट में लिखा हुआ। मैं कोई गलत आगे लॉर्डशिप डॉक्यूमेंट्स के बाहर नहीं कर रहा। आरक्षण है लॉर्डशिप, आरक्षण उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ी आजातियों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त राज्य सरकार के आदेश लागू होंगे। तो लॉर्डशिप रिजर्वेशन जो लगना था एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर लगने थे। देन लॉर्डशिप इसमें क्या हुआ, अब लॉर्डशिप में काइंडली कम टू द रूल्स। देन लॉर्डशिप विल कम टू द रिजल्ट। लॉर्डशिप में काइंडली हैव द रूल्स व्हिच इज एट पेज नंबर which governs the appointment, page number 154 and annexure number 5. लॉर्डशिप में है काइंडली पेज नंबर 155 पे है, बॉटम में आरक्षण। उत्तराखंड राज्य के अनुसूचित जातियों, जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवर्त सरकार के आदेशों के अनुसार किया जाएगा। मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि जो आरक्षण लगता है वर्टिकल का, वो लगता है यूपी रिजर्वेशन एक्ट ऑफ 1994 से, जिसमें कि रूल सेक्शन 5(6) में प्रोवाइडेड है कि इफ एनी रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स secure more marks on his own merit than the last candidate in the open category, he will be placed in the open category. मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट अगर जनरल से ज़्यादा नंबर लाता है कट ऑफ से, तो वो उसमें जाएगा। इसलिए मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि आपने नहीं किया है, आपने ऑप्शन के बेस पर रिजर्वेशन अप्लाई कर दिया और रिजर्वेशन बेस पर खत्म हो गया। क्योंकि रिजर्वेशन में जनरल का कट ऑफ कम है और ओबीसी का कैंडिडेट ओबीसी में अपॉइंट हो गया, जबकि उसके नंबर जनरल से ज़्यादा थे। वो हो नहीं सकता क्योंकि आपके क्लॉज 6 का वायलेशन है। और लॉर्डशिप इसको पढ़ा जाएगा रूल 15(1)(6) से, जो कि इन्होंने काउंटर में अपना केस डेवलप किया है। लॉर्डशिप में काइंडली है पेज नंबर 164 बॉटम में, जस्ट 1 है ना, जस्ट 1 में 15 में 15(1)(6).
दो इशू हैं आपके। एक तो उन्होंने they have not issued the select list for all the vacancies and reservation wrongly applied. Reservation wrongly applied. दो इशू हैं। Now Lordship, kindly have the page number 154. ये है सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया 15(1) पेज 164। इसी रूल में 2014 रूल्स में ये कहता है सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा संबंधित मंडल या राज्य। पेज कौन सा पढ़ रहे हैं? 164 बॉटम में। इसमें लॉर्डशिप जो सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति की प्रक्रिया है एलटी के पोस्ट की, उसी का जो कैसे लिस्ट बनेगी वो नीचे लिखा है 15(1) का 6(1) अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा संबंधित मंडल या राज्य सरकार द्वारा नामित परीक्षा संस्था के द्वारा आवेदन पत्रों की समीक्षा की जाएगी एवं परिशिष्ट में विहित परीक्षा आयोजित ये बनानी चाहिए इनको 125% देनी चाहिए। अभी तो बनी नहीं वैसे, अभी तो पूरी बनी, लेकिन लिखित मेरिट कम चॉइस की बात की अभी लिखित यही है इसमें। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवीणता के क्रम में अभ्यर्थियों की विषय व नियमावली के नियम 6 के प्राविधानों के अनुसार चयन सूची बनाई जाएगी। परीक्षा संस्था ऐसी चयन सूची संबंधित मंडल के अपर निदेशक शिक्षा को प्राप्त कराएगी। सूची में नाम रिक्तियों की संख्या से अधिक 25% से अधिक नहीं होगी। संबंधित परीक्षा संस्था द्वारा अभ्यर्थी द्वारा आवेदन पत्र में उल्लेखित मंडलीय संवर्ग के महिला अभ्यर्थियों के मामले में अथवा मंडलीय सामान्य व संवर्ग महिला एवं पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में के लिए आवंटित करेगा। किंतु किसी अभ्यर्थी द्वारा वैसा सूची में स्थान पाने के बाद भी यदि उसके द्वारा प्रथम विकल्पित मंडल शाखा से संबंधित विषय में पद रिक्त न हो तो परीक्षा संस्था द्वारा उसके द्वारा द्वितीय विकल्प मंडल शाखा में संबंधित विषय की रिक्ति के प्रति उसे आवंटित कर दिया गया है। तो अब इनका केस जब पूरा काउंटर में ये है कि हमने उसे प्रेफरेंस मांगा तो उसने कहा कि साहब मैं कहीं कुमाऊं का रहने वाला हूँ, मेरिट में टॉप में हूँ तो मुझे कुमाऊं दे दिया जाए। ये तो आपने दे दिया, पर आपने देखा कि उससे आपका जो रूल 6 है और जो मैंडेट ऑफ रिजर्वेशन एक्ट है वो फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कि उसकी चॉइस है कि मैं कुमाऊं में जाऊंगा तो वो कुमाऊं में चला गया, वहाँ क्योंकि उसको ओबीसी की सीट मिल रही थी और वो अपने घर के पास था तो आपने उससे काम ही दे दी। बट लॉर्डशिप उसकी प्रेफरेंस इंपॉर्टेंट है कि रिजर्वेशन इंपॉर्टेंट है? इशू ये है पहले रिजर्वेशन डिटरमाइन हो, पहले रिजर्वेशन आप पहले एक लिस्ट बनाएंगे ना, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे, उसके बाद ऑप्शन देखेंगे। और ऑप्शन भी आप देखेंगे तो आप ये तो देखेंगे कि अगर वो ओबीसी की अगर वो मेरिट में ओपन में है तो ओबीसी की सीट पे कैसे चला जाएगा, क्योंकि अगर वो ओबीसी की सीट पे जा रहा है तो आपने ये बात आपने दूसरी जोड़ दी ना, अभी तो पहली बात पे चल रही है। हाँ तो पहले तो ये बने ये फटाफट दूसरी बात में समेट ले रहा हूँ। सॉरी, तो ये पहले ये बताया कोर्ट के सामने कि भाई हमने दोनों मंडलों की जो लिस्ट बनाई उसकी कट ऑफ कितनी है। वो तो कंबाइंड बनेगी पहले कंबाइंड, ये कहीं काउंटर में नहीं आया पहले तो कंबाइंड, पहले ये कंबाइंड बनाएंगे फिर ये बताएंगे कि हमने उसके बाद ऑप्शन के अनुसार दिया, यही कहा तो ये बताया। फिर कट ऑफ कहाँ गई ना आपकी, आपने तो बताया नहीं काउंटर में कहीं। ये काउंटर में कहीं नहीं आया लॉर्डशिप की आपने जब एक मेरिट सिलेक्शन रीजन वाइज तो नहीं होगा ना, रिजर्व वाइज नहीं है सिलेक्शन तो 1544 का एक होगा, एक लिस्ट बनेगी। रिजर्वेशन अप्लाई करके आप एक फाइनल लिस्ट बनाते हैं, उसमें आप कट ऑफ मार्क्स भी बताएंगे किस कैटेगरी में कहाँ कितनी कट ऑफ मार्क्स है। उसी के कारण ये आए हैं लॉर्डशिप, जब इन्हें लगा कि हम उससे जो जनरल की कट ऑफ से ऊपर जो आ गए हैं उन लोगों को अपनी कैटेगरी दे दी गई है, शिफ्टिंग ऑफ कैटेगरी, तब ये आए कि हम उस कैटेगरी में ये आ गया इसलिए मैं ओबीसी का सबसे लास्ट था, मेरे को बाहर कर दिया। ये इनका केस यही है कि आपने अनरिजर्व से लेके ओबीसी कैटेगरी मेरिट कम चॉइस के बेसिस पे आपने ओबीसी में दे दिया। एडमिटेड का केस है, हमने ओबीसी का। मिस्टर विनय, ये तो यहाँ पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं है, ये कोई डिस्प्यूट नहीं है। दे विल प्रिपेयर ए लिस्ट, देयर आफ्टर वो प्लेसिंग बने, बस यही हुआ। प्लेसिंग तो प्रेफरेंस पे है, अपॉइंटमेंट प्रेफरेंस पे नहीं। प्लेस का प्रेफरेंस होगा
अपॉइंटमेंट का प्रेफरेंस नहीं, हाँ तो अपॉइंटमेंट में किसी की चॉइस नहीं है। तो इन्होंने इसी को तो रिकमेंड किया जिसको जो इन्होंने प्रोविजनल रिकमेंडेशन लिस्ट बनाई लॉर्डशिप काइंडली है, ये कंबाइंड लिस्ट में आपको अभी दिखा देता हूँ। लॉर्डशिप काइंडली है पेज नंबर 127 जो ड्राइंग की लिस्ट है। अब इसमें लॉर्डशिप अगर आप देखेंगे, इनफैक्ट कमीशन को ये बोला गया था कि आप रीजन वाइज लिस्ट बनाइए, हमने तो ये कहा कि आप रिकमेंड कीजिए एज पर दिस। लॉर्डशिप में काइंडली आपको 1544 की लिस्ट देनी है ना, लॉर्डशिप मसला खत्म, आपको रीजन से क्या मतलब। लॉर्डशिप इसमें है लॉर्डशिप, रीजन ये है कैडर अलग अलग हैं, यहाँ यही बताने के लॉर्डशिप रूल 4 देखिएगा इसी का 2164 का रूल 4 कहता है 2 कैडर होंगे, एक गढ़वाल कैडर, एक कुमाऊं रीजन, दोनों की वैकेंसी अलग अलग है, दोनों की वैकेंसी अलग अलग, अपॉइंटमेंट बॉडी भी अलग है। कंबाइंड लिस्ट बनी। यहाँ का जो लड़का है उसने कहा कि मैं ओबीसी हूँ, मैं ओपन में आ गया हूँ, मुझे वहीं ओबीसी दीजिए क्योंकि मैं मैरिटोरियस हूँ। ये केस है इसमें, मैं मैरिटोरियस हूँ, मेरे को प्रेफरेंस दे। आपने 15 में मेरे से प्रेफरेंस मांगी है, आप मेरे को प्रेफरेंस कुमाऊं में दे, ओबीसी यही हुआ। और इस पे केस लॉ एंड लॉर्डशिप आलोक पंडित बिल्कुल क्लियर करता है। आलोक पंडित का केस आप लगा रहे हैं लॉर्डशिप, वहाँ पे ये जो 2 जजमेंट लगा रहे हैं। लेट्स क्लियर 1544 की तो एक ही लिस्ट बनी है ना लॉर्डशिप, लिस्ट तो या आपको 2 अलग अलग बननी है? नहीं, 2 बनेगी कंबाइंड, कुमाऊं और गढ़वाल की कंबाइंड बनेगी ये टोटल। कैडर वाइज तो अपॉइंट पोस्टिंग के लिए है ना, तो कैडर तो एक है ना? नहीं, कैडर अलग है, कैडर 2 है, 2 कैडर है, अलग अलग कैडर है, कुमाऊं और गढ़वाल। लेक्चरर का स्टेट कैडर है, नहीं असिस्टेंट टीचर ग्रेड का 2 लेक्चरर का स्टेट कैडर है, 2 कैटेगरी हमारे टीचर हैं इंटरव्यू के अंदर, एक एंटी है और एक लेक्चरर। आपने अपॉइंटमेंट कुमाऊं मंडल के लिए अलग और गढ़वाल मंडल के लिए अलग किया? नहीं, एक कंबाइंड को जो एडमिशन निकला, कंबाइंड निकला, दोनों की जो रिटर्निंग की 2 वैकेंसी अवेलेबल थी, कुमाऊं मंडल की और गढ़वाल मंडल की। तो आप पहले 1544 की लिस्ट बना दोगे ना? 1544 की लिस्ट बनेगी, पहले तो वो बनेगी, उसके बाद हमको फिर आप प्रेफरेंस के हिसाब से उसको पोस्टिंग देंगे। यस सर, लॉर्डशिप प्रेफरेंस फिर नहीं होगी क्योंकि हम अपॉइंटिंग अथॉरिटी इनकी अलग है, इनकी अलग है। प्रेफरेंस तो हम ही को करनी पड़ेगी, नंबर ऑफ सीट्स वाले जितनी पोस्ट है प्रेफरेंस तो हम ही को देनी पड़ेगी। रीजन ये है कि हम तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी को रिकमेंडेशन लिस्ट भेजेंगे क्योंकि कुमाऊं का अलग है, वो कुमाऊं का अलग है। ऑलराइट, तो पहले आप 1544 की बनाइए, फिर उसी में से तो इधर उधर करेंगे। हाँ, तो आप 1548वां थोड़ी ले लेंगे। नहीं, वो नहीं किया, ये तो अभी जितनी इन ऑर्डर टू मैरिट बनाई, एक लिस्ट 1544 की बनेगी, उसके बाद आपने उसको दाएं बाएं, आपने तो किया ही नहीं ना, आपने तो 1300 रिकमेंड किया लॉर्डशिप। आपने 244 रोके क्यों? लॉर्डशिप अभी तो वो तो बनी, वो तो लिस्ट ठीक है, आपने किया क्यों नहीं? प्रॉब्लम आपकी है सर, आई एम टेलिंग यू। अभी तक मैं जितने केसेस देख रहा हूँ, प्रॉब्लम इज विद कमीशन। यू शुड रिवैम्प दिस कमीशन। पता नहीं मिस्टर बाबुल का है नहीं बोलता मैं, यू शुड रिवैम्प इट। दे आर नॉट, I mean, what is that? After hearing this case, perhaps we may write now. Time has come. These are serious issues. आप अगर कैडर भी बनाओगे तो चलोगे तो 1544 से ही। हमारा रोल तो बाद में ही आता है सर। नहीं, वो ठीक है। हम ये कह रहे हैं बार बार, अभी तक हमने जितने इलेक्शन ये एग्जाम के मसले देखे हैं, कमीशन की इनएफिशिएंसी या चूक के कारण अभी तक का। और अगर इसमें अभी देखिए, आपने 1544 का रिक्वेशन भेजा, स्टेट परेशान है, वो कैंडिडेट्स परेशान है जिनका रिकमेंडेशन हो गया, वो महीनों से रुके हुए हैं, स्कूल सफर हो रहे हैं जहां बच्चे भर्ती हो रहे हैं जी हाँ। और कमीशन ने रिकमेंडेशन भी भेजी 1300 की 1544 के खिलाफ। आपने जरा पूछना तो था इनसे 244 गए का, इनके पास कोई जवाब नहीं, करते क्या ये लॉर्डशिप। और अभी जो आर्गूमेंट हो रहा है, हमें नहीं पता क्या अभी निकल के आएगा। अभी जो कह रहे हैं मिस्टर विनय कि इन्होंने बिल्कुल ही रिजर्वेशन का तो तार कर दिया, ये बहस ये कर रहे हैं, पता नहीं। और हम तो आपसे कहेंगे आप देखें इसको, वरना इनको पूरा रिवैम्प करिए, इनको पूरा रिवैम्प करिए, बताइए। ये इनएफिशिएंट लोगों को बैठा के उत्तराखंड का स्टेट का ये बेड़ा गर्क कर देंगे। हर एग्जाम इनका फ्लॉड है, एवरी एग्जाम इज फ्लॉड। अभी एक पिटीशन हमने अभी आप ही के सामने मिस्टर वीरेंद्र अधिकारी का, दे हैव एडमिटेड टेक्निकल एरर, हो एडमिट कर दिया। ये हो क्या रहा है? उस एग्जाम को रिजल्ट निकालने के लिए बड़ा तकड़े नियम है इसके, 2 बार पढ़ेंगे, पता नहीं क्या क्या करना पड़ता है इनका। अभी एक केस हम और देख रहे हैं, आज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और 3 दिन बाद कहा कि नहीं वो रिजल्ट गलत है, वो टेक्निकल ग्लिच हो गया, दूसरा रिजल्ट है। अब आप सोचिए ना, वो कोई हो क्या रहा है?
सर्टेनिटी होनी चाहिए, मतलब अनसर्टेनिटी नहीं होती। हाँ, कमीशन का एग्जाम है मिस्टर बाबूकर, आप भी जानते हैं कमीशन का Yes, एग्जाम sir. है, कितनी सैंक्टिटी है उसके साथ, ऑटोनोमस है। आई एग्री मैडम। आई एम पेन टू स्पीक दीज वर्ड्स, ये हो क्या रहा है। नेक्स्ट लॉर्डशिप, नो लॉर्डशिप में जो मेरे फ्रेंड कहते ना डेमोस्ट्रेट करता लॉर्डशिप में काइंडली अभी आपने हमको 3 बातें, अभी तक आपने केवल फैक्टर नरेशन बताया हमको, इतनी वैकेंसीज थी और रिजर्वेशन कैसे लागू होना। अब लॉर्डशिप की एक क्वेरी थी कि आप 2 लिस्ट बनाएंगे कि 1 लिस्ट बनाएंगे। एक मिनट, नहीं रूल 6 भी यही कह रहा है, 15(6). आप पहले फाइनल बनाएंगे फिर मंडलीय देंगे, आप ही ने देनी है। टाइम हैज कम टू फिक्स सम, इसमें अगर गलत है तो सही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर बार आप ही तो देख रहे हैं कि क्या रहा है, हर बार यही हो रहा है, ऐसा थोड़ी है। somebody has to be fixed now, time has come, time has come। हाँ, नो लॉर्डशिप में काइंडली है पेज नंबर 127। ये है लॉर्डशिप, क्योंकि हम आर्ट्स का देख रहे हैं लॉर्डशिप, 3 कैंडिडेट इसमें आर्ट्स के हैं, तो आई विल फोकस ऑन जनरल असिस्टेंट टीचर एल्टीगेट आर्ट्स। ये असिस्टेंट टीचर एल्टीगेट आर्ट्स की जो है प्रोविजनल रिकमेंडेशन लिस्ट है। ये लिस्ट लॉर्डशिप टोटल है ये 229 क्या कहते हैं कैंडिडेट्स की, और इसमें नो लॉर्डशिप में काइंडली कम टू पेज नंबर 129।